क्वेश्चन नंबर 1 में है ही इज अभी वेरी, नहीं होगी सर, विजिबल है। कहाँ है साहब इतनी देर से। ही इज वेरी एक्टिव एंड विल फिनिश द वर्क विद इन नो टाइम। विद इन होता है किसी टाइम पीरियड के समय अवधि के अंदर, आगे टाइम ही नहीं दिया हुआ है, नो टाइम दिया हुआ है, मतलब बिना किसी समय के, तो विद इन का मतलब ही नहीं कुछ होता है, इन नो टाइम हो जाएगा, इन नो टाइम। सेंसिंग सर थोड़ा दैट द जूम हो जाए तो, सर थोड़ा जूम। सेंसिंग दैट द कॉन्टेस्ट would be very tough, that decided she decided to stand डाउन, नहीं होता, डाउन लगेगा तो सिट होगा, स्टैंड अप होता है, सिट डाउन होगा। वुड यू फाइंड मी absent, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज। देखो जो वुड का प्रयोग होता है वो या तो पोलाइट रिक्वेस्ट में आए, या तो विल का पास्ट फॉर्म में आए, या सिंपल रिक्वेस्ट में भी कभी कभी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कह रहा है वुड यू फाइंड मी एब्सेंट, यदि तुम मुझे जो है उपस्थित पाओ, यदि मैं अनुपस्थित रहूं रहूं, प्लीज डोंट फॉरगेट, भूलना मत मैसेज जो है छोड़ना। तो यहाँ पर सेंस दे रहा है आपका यदि का, यदि मैं एब्सेंट हूँ, तो जो शुड होता है, शुड शुड जो है ये इफ के बराबर भी कभी कभी यूज किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस में आपको शुड से भी जो है इफ क्लॉज वाली स्टार्टिंग मिल सकती है। हेंस ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट है। नो सूनर डिड इन्वर्जन तो है ही है, आगे देख लो देन की दिक्कत हो सकती है, देन में टी देन तब वाला लगा है, देन होगा कंपैरेटिव वाला, ए ऑप्शन सही होगा। द मैनेजर वाज अनहैप्पी एट गौरव, अब देखो गौरव लिविंग पर्सनालिटी है कोई, तो प्रीपोजिशन उसके स्थान पर क्या आएगी, विथ, कहाँ पे विथ है, सी है, इससे यही सही होगा आपका। ही हैज डन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आगे आना चाहिए, आगे परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, सिंस आ जाएगा, बी ऑप्शन। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज डिफिकल्ट टू लिव थ्रू वंस डील, थ्रो वंस डील, थ्रो वंस डील नहीं होगा, टू लिव अप, टू लिव अप टू होगा। इसका मतलब है बमुश्किल से किसी चीज के विषय में किसी स्थितियों में जीवन यापन करना, ए ऑप्शन सही होगा। इट इज लॉन्ग सिंस आई सा आई लास्ट सा यू, देखो सिंस आया है और सिंस की जगह पर जो है, सिंस के बाद जो है पास्ट आया है और सिंस के पहले, देखिए सेंटेंस जो है नो इम्प्रूवमेंट का होगा, लेकिन एक माइनर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इट इज ए लॉन्ग टाइम, यहाँ ये हो सकता था, इट इज लॉन्ग लिखा हुआ है, इट इज अ लॉन्ग टाइम हो सकता था, लेकिन इट इज लॉन्ग भी जो है ये करेक्ट माना जा सकता है, तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। बट अप्रोप्रिएट होगा, होता अगर यहाँ पर ए लग जाता लॉन्ग टाइम तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, बाकी डी ऑप्शन सही है। इट इज अनरीजनेबल टू डिस्टार्ट द स्टेटमेंट, डिस्टार्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ कर, ये तो बहुत गलत बात है, अनरीजनेबल मतलब ये उचित नहीं है, टू डिस्टार्ट तोड़ मरोड़ करके द स्टेटमेंट ऑफ अ सिंपल, जो साधारण सेंटेंस हो या साधारण स्टेटमेंट हो उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना गलत बात है। बिकॉज ही डज नॉट एग्री विथ यू ओपिनियन, विथ योर ओपिनियन, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना गलत है, इसलिए कि आप आपके सेंटेंस से या आपके विचारों से वो सहमत नहीं है, तो यहाँ पर सेंटेंस का सेंस सही दे रहा है। इट इज अनरीजनेबल, ये अनुचित है कि किसी भी के व्यक्ति की बातों को तोड़ मोड़ करके इसलिए प्रस्तुत करो कि आपकी बात से सहमत नहीं है।
कालिदास इज ए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, 9 है कोई बता दिक्कत? क्या 9 वाला बता दीजिए, 9 वाला बता दीजिए। वो 9 में जो ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा, ग्रामेटिकल एरर नहीं है कोई, ये ऑप्शंस इसका हमने बता दिया। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अनरीजनेबल टू डिस्टॉर्ट मीन्स होता तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करना द स्टेटमेंट ऑफ एनी सिंपल मैन, किसी भी साधारण व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साधारण सेंटेंस को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना गलत बात है। इसलिए आप कर रहे हैं कि वो आपके विचारों से सहमत नहीं है, योर ओपिनियन डज नॉट एग्री टू योर ओपिनियन, आपके विचारों से सहमत अगर नहीं है, नो नो इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट, ओके। नो इम्प्रूवमेंट है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। द सीक्रेट इंफॉर्मेशन वाज हेल्ड अवे फ्रॉम मी, हेल्ड अवे नहीं होगा यहाँ पर, हेल्ड बैक होगा। हेल्ड बैक का मतलब होता है किसी चीज में हिचकिचाहट होना, बोलने में हेजिटेशन होना, या फिर कोई चीज अच्छे से कह ना पाना। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वाज हेल्ड अवे फ्रॉम मी, बोलने में कुछ मतलब दिक्कत महसूस करना, हेजिटेशन महसूस करना, बी ऑप्शन होगा। शी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम टू म्यूजिक, अब आप किसी समय से पढ़ाई को समय दे रहे हो, तो समय पढ़ाई को देना नहीं होता, आप उससे डिवोटेड हो, उससे आप संकल्पित हो, डिवोशन यहाँ पर सही होगा, ये ऑप्शन। जेम्स सेट देयर इन स्टन साइलेंस, स्टन का मतलब होता है स्तब्ध, कोई शौक जैसे लग गया हो किसी को, या अचानक से कोई उसके सामने घटना घट गई हो, या उसको कोई चीज याद आ गई हो, तो अचानक जो है वो स्तब्ध हो जाए। यहाँ भी ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल सही है, ये स्टन में कोई चेंज की जरूरत है नहीं, स्टनिंग की कोई जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। व्हेन आई वाज 14 आई सेट द इंट्रेंस, अब सेट में बता रहा है कुछ आपको चेंज हो सकता है, तो जब एग्जामिनेशन आए तो एग्जामिनेशन के लिए जो है या तो आप टेक लगाएंगे, या फिर जो है अपीयर लगाएंगे, है ना, या फिर जो है सिट फार लगा देंगे। दो तीन चीजें लग सकती हैं, अपीयर, सिट फार और टेक। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, सिट फॉर। ए ऑप्शन में सेट फार मिल रहा है, पास्ट फॉर्म, ये ऑप्शन ही सही होगा। When I lived in Allahabad, I was going to the cinema once a week, एक सप्ताह मैं जा रहा था, ऐसा सेंस तो नहीं निकल रहा है, मैं गया था, वेट होगा, ये ऑप्शन। He has been working off and on, ये जो है रुक रुक करके इंटरमिनली जब चीजें घटित होती हैं उसके लिए आता है, तो उसका जो अप्रोप्रिएट है, जो सही क्रम होता है ऑन ऑफ होता है, ऑन पहले आता है, ऑफ जो है बाद में आता है, बी ऑप्शन सही होगा। A great deal of human invention since last 300 years has been directed to the taming the power hidden in nature, 300 साल के दौरान बता रहा है जो भी आविष्कार हुए हैं, तो यहाँ पर जब दौरान का सेंस निकलेगा तो सिंस नहीं देंगे, ड्यूरिंग। सिंस फार में नहीं आएगा, ड्यूरिंग आएगा, ड्यूरिंग आएगा, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर। रजनी अनसक्सेसफुली पिक्ड अप अ क्वेरल, पिक्ड अ क्वेरल होगा, पिक्ड अप अ क्वेरल नहीं होगा। पिक्ड अ क्वेरल का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, फाइट करना एसेंस होता है, अप जो है सुपरफ्लुअस है, क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, पिक्ड सिर्फ सही होगा, क्योंकि यही अंडरलाइन है, इतना ही अंडरलाइन है, तो पिक्ड होगा, आप हट जाएगा। देखो सूचनाएं इधर उधर से जो मिल रही हैं, तमाम यूट्यूब पे सूचनाओं का भंडारण रहता है, हम भी एक दो बार कहीं यूट्यूब खोल लेते हैं तो 20 चैनल वालों का यही सूचना पड़ी होती कब होगा, ये सबूत देखिए, सत्यों के साथ में आया हूँ, अंदर घुस के सुन के आया हूँ, मैं बात करके आया हूँ, मैं वहां पर ये करके आया हूँ, सब इस तरह के टैग लगा करके थंबनेल खूब देते हैं, बड़े उनके लाइक्स हैं, बड़े उनके मतलब व्यूज आते हैं, हम तो देखते हैं उनके तो लाखों में व्यूज आ जाते हैं, इसका मतलब लोग देखते हैं उनको।
और देखते हैं गुड इवनिंग तो सर। देखिए, गुड इवनिंग। देखिए, देखने का कोई मतलब नुकसान नहीं है, लेकिन उससे प्रभावित मत होइए। प्रभावित होंगे तो अपना फायदा नहीं करेंगे, भले नुकसान न करें, फायदा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो सीधे बताते हैं कि आपका होगा मार्च अप्रैल मई में। हो सकता है मार्च अप्रैल मई में वो सही भी बताते हो, मान लेते हैं उनकी सही बात है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमारा नुकसान है? हम पढ़ के अगर तैयार कर लेंगे 1 महीने में, जनवरी तक के हम तैयार टारगेट में लिए हैं, अगर तो अपने आप को तैयार कर लेंगे और फिर इसके बाद रिवीजन कर लेंगे अगर बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीजों चीजों से भ्रमित मत होइएगा, पढ़ते रहिए। 30 दिन का ये प्लान है और 30 दिन में जो है अपने आप को एक निखार ले आना है अपने आप में, इतना मान करके आप काम करिए। हमारे साथ जुड़े हो तो उसका जो है पूरा पूरा फायदा उठाओ, वरना जो है कमी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में छोटे से बड़े लेकर के हजारों की संख्या में अंग्रेजी के पढ़ाने वाले मास्टर साहब हैं, गुरुजन हैं। हमसे जुड़े हो तो एक्स्ट्रा फायदा लो। He spent much time and energy over it, lost some in the bargain. In the bargain सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बार्गेन में समय बिता दिया। ये ऑप्शन। He complained that he had too much work to cope up with. देखो, उसने शिकायत किया कि उसने ज्यादा काम किया, तो शिकायत के लिए काप विथ होता है, काप अप नहीं होता है। काप विथ का मतलब शिकायत करना। ये ऑप्शन सही होगा। अब सुपरफ्लुअस। वी हैव हर्ड हर लेक्चर यस्टरडे। यस्टरडे आ गया तो तुरंत पकड़ ले होंगे कि ये सिंपल पास्ट में जाएगा, सिंपल हर्ड हो जाएगा। आई नोटिस्ड दैट द अपोजिट मैन, इसको जो है हमें चेंज करना है, इसमें देखना इम्प्रूवमेंट। यहाँ द से है, द अपोजिट मैन नहीं होगा, इसका जो है अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा आपका, द मैन अपोजिट। द मैन अपोजिट ग्रामेटिकली ये सही होगा आपका। आई नोटिस्ड द मैन अपोजिट, जो सामने अपोजिट साइड में बैठा था। बी ऑप्शन। शी डिड नॉट लाइक द मूवी। नार, जब भी नार आएगा तो अपने साथ इन्वर्जन लेगा, वर्ब को पहले ले आएंगे, आई को बाद में ले आएंगे, तो नार डिड आई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? कभी कभी बोल सकते हैं आप लोग भी, नुकसान नहीं करेगा, है ना? ये ऑप्शन। इट विल टेक 2 hours टू वॉक अक्रॉस द फॉरेस्ट। अच्छा, अक्रॉस होता है इस पार से उस पार, जैसे रोड है तो रोड एक क्रॉस हो जाता, पुल है तो एक क्रॉस हो जाता। लेकिन अभी अगर किसी चीज में घुस के जाना हो, आवरण कोई हो, उसके अंदर हो के जाना हो, तो उसके लिए थ्रो लगाते हैं, थ्रो लगाते हैं। हाँ, जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को कूद के इधर से उधर नहीं जाएंगे, उसके अंदर होके जाएंगे। जो सड़क होती है क्रॉस लगाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से निकलते हैं, उसके अंदर से नहीं जाते, इसलिए जो है डी ऑप्शन सही होगा। आई सेल डिपेंड ऑन, ऑन आया हुआ है तो आगे या तो हम ऑब्जेक्ट, इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस में नाउन प्रोनाउन देंगे, या सीधे हम नाउन देंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो क्या सही हो सकता है यहाँ पर? इसको देखो, पजेसिव एडजेक्टिव बना के फिनिशिंग नाउन का काम कर ही रहा है, तो दे आर फिनिशिंग कर दिया जाए, सही हो जाएगा, सही ऑप्शन है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज ड्रॉप्ड शार्पली दिस मंथ, तो इट मे ओनली बी टेम्परेरी। देखो, ये है अनएम्प्लॉयमेंट हैज ड्रॉप्ड शार्पली, बहुत तेजी से इस महीने बढ़ा, लेकिन इट मे ओनली बी टेम्परेरी, ये लेकिन जो है टेम्परेरी है। तो यहाँ पर जो है दो यद्यपि का सेंस नहीं होगा, लेकिन का आएगा, बट का आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ए ऑप्शन ही सही होगा आपका, बट इट मे बी ओनली टेम्परेरी। द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस दैट द वर्क विल बी फिनिश्ड। देखो, यहाँ पर डिड नॉट दिया हुआ है, मतलब पास्ट का है, तो आगे विल नहीं आएगा, विल का क्या आएगा? वुड आएगा, पास्ट फॉर्म। हाँ, सी ऑप्शन सही होगा।
इन अकॉर्डेंस विथ होता है, तुरंत पकड़ लिए होंगे, टू नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू होता है, अकॉर्डेंस विथ होता है। बी ऑप्शन हो गया आपका। इट इज हाई टाइम हमेशा जो है पास्ट इंडेफिनिट आगे क्लास जो आएगी पास्ट इंडेफिनिट में आएगी, जो कि ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में दी हुई है, इसलिए नो सही। इम्प्रूवमेंट है। द ह्यूज निग्रो वुड हैव बीन अ कॉमिक फिगर इफ ही हैड नॉट बीन टेरिफाइड। इफ क्लास में अगर हैड और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, बीन दिया हुआ है, तो दूसरी जो क्लास होगी ये उल्टा लिख दिया इधर का उधर, तो दूसरा वुड है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ दोनों स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं, ये भी सही है। दोनों जगह फॉलो हो रहे हैं, इसलिए ये भी सही है। डी ऑप्शन होगा आपका। नॉट अ वर्ड जो है हमेशा जब भी आएगा तो ये जो है नार की तरह इस्तेमाल होता है, इन्वर्जन लेता है, ये नार नो सुनर की तरह इस्तेमाल होता है, ये हमेशा इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन लेगा तो डिड दे हो जाएगा, पास्ट फॉर्म की है तो डिड दे हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? बी ऑप्शन आपका सही होगा। देयर इज सफिशिएंट फंड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटायर स्कूल इन आवर जोन। अच्छा देखो, ऐसे कोई लड़के हो, आप स्कूल में हो, से 10 बच्चे हैं आपके क्लास में, कुछ बच्चे हैं ऐसे, तो क्या कहोगे उनसे कि जो है संपूर्ण बच्चे इधर आओ, कि जो है सभी बच्चे इधर आओ? क्या कहेंगे? सभी कहेंगे, संपूर्ण कहेंगे? सभी कहेंगे ना। तो यहाँ पर सभी आल बच्चे। अप्रोप्रिएट होता है, जहाँ पर हम काउंटिंग की सेंस लगाते हैं तो अप्रोप्रिएट वहाँ पर आल ही होता है, ना कि इंटायर। इंटायर का मतलब संपूर्ण होगा। क्या यहाँ पर सही हो जाएगा आपका? बी बी ऑप्शन। ऑप्शन सर, बी ऑप्शन ऑल द स्कूल्स हो जाएगा। आई एम डेफिनेटली लेट, बिल्कुल लेट हूँ। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम आई रीच। हाँ, तो एक जो है क्लास प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है, सब कुछ तो सही लग रहा है। दिक्कत लग रही कहीं कोई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है। शिल्पा वाज गोइंग टू द टेम्पल, देन पारुल केम ऑन मीट हर। देन पारुल, गोइंग वाज गोइंग है, केम ऑन मीट हर। देखो देन का मतलब तब हो जाएगा, ये गड़बड़ है। व्हेन, जब। शिल्पा वाज गोइंग टू टेम्पल व्हेन पारुल केम ऑन, क्यों और कुछ होगा? यही होगा ना, व्हेन नहीं होगा, व्हेन ही होगा सही। व्हेन ही कर दें इसको, व्हेन पारुल केम टू। When पारुल came हालांकि to- जो है हाँ यहीं से, यहाँ से है, यहाँ से इसको जो है करेक्ट करना है, तो व्हेन आ जाएगा। हम देख रहे थे यहाँ से पारुल से, व्हेन सही है, सी ऑप्शन ही सही है। देयर इज नथिंग क्वाइट मिजरेबल देन हैंडीकैप सच अ टेंडर एज। देखो देन लगा हुआ है, कंपैरेटिव है, क्वाइट की जगह क्या आ जाएगा? मिजरेबल तो सही है, more मोर more मिजरेबल आ miserable। जाएगा, मोर मिजरेबल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यंग मैन एंड वोमेन शुड गेट हैबिचुएटेड टू। जब हैबिट की बात आ जाती है, पास्ट की हो, तो पास्ट की हैबिट के लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, तो यूज कर देंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। द बिल विल बी पेड एट साइड और ऑन डिमांड। एट साइड आर डिमांड होगा, ना कि ऑन डिमांड। ये तत्काल बिल को पे कर देने के सेंस में आता है। सही तो है। एट साइट आर एट साइट आर डिमांड। एक मिनट देखते हैं इसको जरा। द बिल विल बी पेड एट साइट आर ऑन डिमांड। तो ये आपका, इसका मतलब तो तत्काल बिल पेमेंट करना ही होता है। सर मुझे तो ये इम्प्रूवमेंट लग रहा है, क्योंकि सर प्रिपरेशन नो इम्प्रूवमेंट। प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन डिमांड लगेगा, एट साइट अलग और अलग ऑन डिमांड, ये दोनों की प्रीपोजिशन अलग अलग होंगी।
दोनों की अलग अलग, अगर एक ही प्रीपोजिशन ले रहा होता तो ऑन रिमूव हो जाता, नो इम्प्रूवमेंट होगा। सही। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सिंपल पर्सन टू पीक थ्रू हर आर्टिफिशियल स्कीम। आर्टफुल स्कीम होगा ना कि आर्टिफिशियल, तो नकली हो जाएगा, बनावटी। आर्टफुल मतलब कलात्मक, कौशलपूर्ण जो बनी हो। बी ऑप्शन हो जाएगा। फोटोग्राफ्स फ्रॉम द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नासा। फ्राम को देखना है, इम्प्रूवमेंट करना है, टुवार्ड होगा नहीं, फ्राम तो फ्राम। अच्छा, इसमें जो नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है और फ्राम भी हो सकता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, जब भी पूछेगा तो मामला विवादित हो जाएगा। या तो नो इम्प्रूवमेंट देखा है तो सेम चीज आगे देगा नहीं। फ्राम भी दे रखा है, नो इम्प्रूवमेंट भी दिया गया है, पर ये गलत है। ये दोनों सही है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट है कुल मिला के। You ought not to have gone there, but you did. तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम गए, गए थे। सही है। हैव गॉन है एक तरफ, उधर पास्ट सिंपल पास्ट है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट है। नेवर हैज अ inadequacy of police been in clearer, clearer. Never has inadequacy of police been a clearer, focused, clearer, focused नहीं, sharp focused, बहुत तेज, तेज का सेंस निकलेगा। डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर। द मेन बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू डील विद द मैटर ऑफ, परटेनिंग टू होता है ना कि परटेन्ड टू, परटेनिंग टू द लेजिस्लेटर्स, परटेनिंग टू रिलेटेड मतलब होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बीइंग वर्कड नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा हैविंग वर्कड फॉर, हैविंग वर्कड फॉर अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल सेंस। व्हाट शुड बी करेक्ट हियर? बी ऑप्शन। आई विश जो है हमेशा जो है जब आगे की क्लास फॉलो करेगा तो पास्ट की फॉलो करेगा, पास्ट की ही फॉलो करेगा। जब पास्ट की फॉलो करेगा तो हैव गलत है, यहाँ पर हैव की जगह पर क्या आ जाएगा? आई विश आई हैड आएगा। सब्जेक्ट भी देना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं। आई हैड, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। रवि हैज गॉट मेनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज गॉट मच मनी, नहीं अलॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा धन है। बी ऑप्शन सही होगा। यू मस्ट ट्राई मेकिंग हिम टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट ट्राई टू मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। देखिए अब यहाँ पर जो है ट्राई भी वर्ब है और मेकिंग भी वर्ब है। अब ऐसे तो दो वर्ब पास पास में नहीं आ सकती, या तो सब्जेक्ट देना हो, कंजक्शन हो, या फिर साथ में हम इन्फिनेटिव बना दें। इन्फिनेटिव बना दें, यही फायदा है। क्या इसमें सही हो सकता है? टू मेक हिम अंडरस्टैंड, सी हो जाएगा। टू मेक हिम अंडरस्टैंड। समझ रहे हैं मेरी बात को? आवाज आ रही सबको? यस जी सर। यस सर। He has cooked that meal so often he can do it with his eyes closed. वो इतनी बार जो है खाना पका चुका है कि वो अब जो है आंखें बंद करके भी वो पका सकता है। विथ हिज आईज क्लोज, आंखें बंद करके। इम्प्रूवमेंट नहीं है यहाँ पर, माइंड ब्लैंक, आईज कवर्ड, हैंड फुल, ये कुछ नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट ही होगा यहाँ पर। प्रियांशी मैडम दूसरी क्लासरूम्स पे ओपन पे सब पे ये शेयर कर दीजिए लिंक। ओके सर। द enthusiastic voters were queuing up outside, queuing up आउटसाइड पुलिस स्टेशन सिंस मॉर्निंग। देखो सिंस आगे आ गया है यहाँ पर, इसका मतलब उसके पहले जो है तो परफेक्ट जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा, पास्ट का ही होगा। तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, उसी के साथ हम जाएंगे, सी ऑप्शन होगा। मेनी अमैन जहाँ पे आ गया तो तुरंत मेनी की वजह से तो प्लूरल लेता है, लेकिन अगर आ गया तो आगे तुरंत सिंगुलर वर्ब ले लेगा, ये रूल होता है।
हैव का हैज में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, हैज डाइड आपका आंसर। इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर विथ, सहन करना होता है, बियर विथ होगा, विथ आगे देना पड़ेगा सहन करने के लिए। बियर विथ द डिस्टर्बेंस ऑफ कास्ट बाय ट्रैफिक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज के टेस्ट के कंप्लीट कर लिए।